हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या करता है, कहीं ना कहीं जो है कितनी हीट हमारी जो है वो जब हमने पानी को ऐड किया सीमेंट में, उसके बाद कितनी हीट हमारी इमर्ज हो रही है, इसको जो है ये टेस्ट हमारा मेजर करता है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट में क्या होता है सीमेंट के हमारा, तो हीट इज इवॉल्व, ये हमें मालूम है कि हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट का जब हाइड्रेशन होता है, सीमेंट में जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो क्या करता है, वो हीट को निकालता है, हीट जो है उसमें से इवॉल्व होती है, and the amount being dependent on the relative quantities of clinker compound। clinker compound मतलब जो उसके अंदर compounds हैं, जैसे क्लिंकर में हमारे एग्रेलिशियस मटेरियल भी थे, कैल्शियस मटेरियल भी थे, तो उन मटेरियल्स के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है हमारा, लाइम के ऊपर डिपेंड करता है हमारा कि हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो कितना होगा। इंपॉर्टेंस क्या है इस टेस्ट की, इंपॉर्टेंस है कि द इवोल्यूशन ऑफ हीट कॉजेज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कॉन्क्रीट बीइंग ग्रेटेस्ट इन द मास कॉन्क्रीटिंग। जहां भी हमारा मास कॉन्क्रीटिंग होता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स में जहां पे जो हमारे हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हमारे डैम हो गए, है ना, डैम क्या है, एक बहुत ही मास कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है। अगर सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा है तो उसको हम मास कॉन्क्रीटिंग में यूज नहीं करेंगे। सीमेंट का अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है, हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर हाई है तो उसको हम यूज नहीं करेंगे। कहां पे, मास कॉन्क्रीटिंग में, ठीक है, लाइक एग्जाम्पल डैम्स, ठीक है। तो इसलिए हमारा जानना बहुत जरूरी है कि सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर ज्यादा होगा तो मास कॉन्क्रीटिंग में हमारे प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आती है वो भी मैं आपको बता दूं कि जब हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारा बहुत ज्यादा होता है तो सीमेंट में क्रैक्स आने लगते हैं, और अगर हमारे इस तरह के हैवी मास कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में जैसे कि डैम में अगर क्रैक्स डेवलप हो गए तो वो बहुत ज्यादा बड़ा फेल्योर जो है वो कर सकता है। तो इस वजह से हमें मास कॉन्क्रीटिंग स्ट्रक्चर में जो है वो हाई हीट हाइड्रेटिंग जो है वो सीमेंट को नहीं यूज करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंस है। सिंस द कूलिंग ऑफ मास ऑफ कॉन्क्रीट कैन ओनली अकर फ्रॉम सर्फेसेस एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, the temperature of the interior is higher than the surface, and also there is a rapid increase in strength and interior surface of the particular structure। तो क्या होता है बेसिकली, जो हमारा आउटर सरफेस है दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो अलग है, अंदर का टेम्परेचर जो है अलग है। जब हीट हमारी हाइड्रेट हो रही है तो देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द इनर साइड ऑफ द मटेरियल एंड द आउटर साइड ऑफ द मटेरियल। तो उस डिफरेंस की वजह से अगर बहुत ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन है तो वो डिफरेंस भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हमें जानना जरूरी है। कहीं ना कहीं जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है हमारे हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो इन चीजों को इन्फ्लुएंस करता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट को परफॉर्म करना, ठीक है। श्रिंकेज क्रैक्स मे रिजल्ट फ्रॉम द स्ट्रेसेस, क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या करेगा, कहीं ना कहीं हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारा क्विक प्रमोशन करेगा हमारा एवापोरेशन को, एवापोरेशन प्रोसेस को हमारा बढ़ा देगा। तो जब जल्दी एवापोरेशन प्रोसेस होगा तो पानी जल्दी से जो है एवापोरेट हो जाएगा, और इसकी वजह से जो है हमारा ड्राइंग श्रिंकेज जो है वो डेवलप होगा, और इस ड्राइंग श्रिंकेज की वजह से क्या होगा, हमारा क्रैक्स आना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारा क्या करेगा, श्रिंकेज क्रैक्स को डेवलप कर देगा, इंड्यूस बाय कूलिंग ऑफ द सरफेस व्हाइल द इंटीरियर कंक्रीट इज स्टिल एट द हायर टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो है हमारे क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब प्रोसीजर देखते क्या करते हैं। सबसे पहले द apparatus used to determine the heat of hydration of cement is known as the calorimeter। कैलोरीमीटर जो है, जो apparatus है हम यूज करते हैं, हमने आपको इससे पहले दिखाया था स्लाइड में। तो कैलोरीमीटर ये हमें याद कर लेना है, दिमाग में बसा लेना है कि हीट ऑफ, क्वेश्चन आएगा कि हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट के लिए कौन सा apparatus यूज करते हैं, तो द आंसर इज दैट इज कैलोरीमीटर, ठीक है। या पूछा जाएगा कैलोरीमीटर इज यूज टू मेजर विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट, तो आंसर विल बी एट द हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। अब यहां पे जो अमाउंट ऑफ सीमेंट लेंगे दैट इज 60 ग्राम ऑफ सीमेंट लेंगे, कितने पानी में, 24 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। द वाटर जो है वो डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, और मिक्स्ड फॉर 4 मिनट्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 15 से 25 डिग्री टेम्परेचर। तो यहां पे जो टेम्परेचर होगा वो दैट इज नॉट अ रूम टेम्परेचर, वो टेम्परेचर होगा कहीं ना कहीं 15 से 25 डिग्री टेम्परेचर होगा। इस टेम्परेचर पे 4 मिनट के लिए हम
डिस्टिल्ड वाटर में 24 ml डिस्टिल्ड वाटर में 60 ml ग्राम सीमेंट को हम मिलाएंगे और इस पेस्ट को बनाएंगे। ठीक है, फिर से बता देता हूं टेम्परेचर कितना होगा। टेम्परेचर विल बी 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वाटर कितना होगा, वाटर होगा हमारा 24 ml। ठीक है, सीमेंट कितना होगा 60 ग्राम्स, और टाइम कितनी देर के लिए टाइम करेंगे, मिक्स करेंगे, मिक्स टाइम कितना होगा इसका, दैट इज 4 मिनट्स। ये चीजें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं इनमें से कोई भी पैरामीटर जो है हमारा प्लस माइनस होता है तो वो कहीं ना कहीं टेस्ट रिजल्ट पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो इसीलिए हमें इन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। द 3 स्पेसिमेन ग्लास वायल्स दैट इज 100 by 20 mm आर फिल्ड विद दिस मिक्सचर एंड कॉक्ड सील्ड विद वैक्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 3 सैंपल्स में हम जो है इस मिक्सचर को, जिसका साइज जो है दैट इज 100 by 20 mm, इसको डालते हैं मिक्सचर को और इसको सील कर देते हैं विद द कॉक, वैक्स से जो इसको सील कर देते हैं। देन द वायल्स, जिसको हम सैंपल जो है जिसमें कलेक्ट करते हैं उसको हम वायल बोलते हैं, और वायल का जो साइज है दैट इज ऑफ 100 by 20 mm, तो ये भी चीज नोट कर सकते हैं। इज देन स्टोर्ड विद द मिक्सचर इन अ वर्टिकल पोजीशन एट 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो दिस इज अ रूम टेम्परेचर। अब इसको हम जो है वो रूम टेम्परेचर में रख देते हैं। किस पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में। वर्टिकल पोजीशन में मतलब जो कैप है, जो हमारा कवरिंग कैप का कॉर्क था वो हमारा ऊपर रहेगा और हमारा ये जो है बाकी पोर्शन नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होना चाहिए। नाउ ये हमारा अरेंजमेंट है पूरा, दैट इज अ कैलोरीमीटर, ये कंटेनर है, ये ऊपर का कैप है। ठीक है, इस तरह से पूरा ये कॉर्क से हम इसको सील कर देंगे, तो इस तरह का पूरा अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, द हीट ऑफ हाइड्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय subtracting the respective heat of solution of unhydrated cement calculated nearest to 0.1 कैलोरी। मतलब 0.1 कैलोरी के उसमें जो है हम इसको कैलकुलेट करेंगे और इस हीट ऑफ हाइड्रेशन को कैसे पता चलेगा। द हीट ऑफ हाइड्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग द रिस्पेक्टिव हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ अनहाइड्रेटेड सीमेंट। ठीक है, अनहाइड्रेटेड सीमेंट से रिस्पेक्ट में इसको हम निकालेंगे। ठीक है, for determining the heat of solution of unhydrated cement, weight of sample of about 3 ग्राम। ठीक है ना, जो weight of sample रहेगा that will be of 3 grams। ठीक है, at the same time weight out the 7 ग्राम of cement for the loss of ignition। तो मतलब एक हम वेट करेंगे 3 ग्राम सैंपल का और दूसरा वेट करेंगे हम 7 ग्राम सैंपल का, और 7 ग्राम सैंपल का वेट किस लिए करेंगे, फॉर द लॉस ऑफ इग्निशन। ठीक है, नाउ जो हीट ऑफ सोल्यूशन, जो हमारा फॉर्मूला जो बताएगा कि हमारा कितना हीट निकल रहा है, द हीट ऑफ सोल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड, किसमें होगा, किस फॉर्म में होगा, दैट इज कैलोरीज पर ग्राम। 1 ग्राम जो है वो कितनी कैलोरी हीट को जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय द करेक्टेड टेम्परेचर राइज डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सैंपल करेक्टेड फॉर द इग्निशन लॉस माइनस 0.2, दैट इज माइनस 0.2 फाइव नॉट माइनस 5। तो इस फॉर्मूले से हमारा जो है वो ये टेस्ट प्रोसीजर होता है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे और जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, हीट ऑफ सोल्यूशन आएगी, और किसमें आएगी, दैट इज इन कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। यहाँ पे हमारा 0.2 इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, हाइड्रेटेड सीमेंट। ठीक है, और फॉर डिटरमाइनिंग द हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ द हाइड्रेटेड सीमेंट 1 ग्लास वायल इज ओपनड at the adherent wax is removed। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जब हमारा हो जाता है तो हम उसको जो है वो वैक्स को जो है जो जिससे हमने सील किया था कॉर्क को लगाने के बाद उसमें हमने वैक्स लगाया था ताकि वो सील हो जाए प्रॉपर्ली, उसको हम हटा सकते हैं। तो बेसिकली ये फॉर्मूला में ध्यान में रखना है कि हीट ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालते हैं और किस में आता है, दैट इज इन कैलोरीज पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम जो हमारा सीमेंट है वो कितनी कैलोरीज हमारा रिलीज कर रहा है, दैट विल बी द हीट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, the cement is ground rapidly to avoid the carbonation to pass an 850 micron sieve। ठीक है, from this weight out 4.2 ग्राम and 7 ग्राम of cement sample for heat solution and loss of ignition, है ना। तो कहीं ना कहीं हमने 4.2 ग्राम और 7 ग्राम सीमेंट को सैंपल्स को जो है वो वेट किया था इस प्रोसीजर के बाद में। क्यों, टू कहीं ना कहीं जो हीट ऑफ सोल्यूशन था और
जो इग्निशन के वक्त में जो हमारा हीट लॉस हुआ है उसको मेजर करने के लिए, और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है टू कैलकुलेट दी हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि इग्निशन के वक्त में जो हमारा हीट लॉस हुआ है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारे टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन पे, जो कि हमारा कैलकुलेट होता है इस टेस्ट से।